पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जहां पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 का यहाँ पर पार्ट पैनल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पर बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण यहाँ पर बाहर कर दिया गया था, और कई एक कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर मेडिकल में अनफिट की वजह से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उनका बायोमेट्रिक दोबारा से कराया गया, दोबारा से उनके सिग्नेचर यहाँ पर वेरीफाइड किए गए और रीमेडिकल लिया गया। तो यहाँ पर कई कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर पैनल में रखा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस नोटिस को। आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के सारे अपडेट आपको हमारे चैनल में मिल जाते हैं, तो रेलवे भर्ती के सारे अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो मैंने आपके सामने वेस्ट सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट आपके सामने खोल रखी है। तो कल की डेट में यहां पर देखिए अपडेट आया है, प्रोविजनल पैनल पार्ट 7 फॉर सीए नंबर 2018। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए ये नोटिस यहां पर डाला गया है। तो देखिए यहां पर बोला गया कि हमने प्रोविजनल पैनल 7 है यहां पर जारी कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट थे जिनका सीबीटी यहां पर 17/9/2018 से 17/12/2018 के बीच हुआ, उसके बाद हमने फिजिकल लिया, फिजिकल की डेट आपके सामने मेंशन कर रखी है। उसके बाद में यहां पर डीवी हुआ और मेडिकल हुआ। उसके बाद क्या हुआ गाइस, यहां पर देखिए यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके बायोमेट्रिक मिसमैच थे। बायोमेट्रिक मिसमैच का मतलब क्या होता है, जब आपका डीवी होता है ना गाइस, दोस्तों जब आपका डीवी होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो जब आपने सीबीटी एग्जाम दिया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब देते हो, और आपका जो फिजिकल है यानी कि आपका पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दोनों के टाइम गाइस आपका जो लेफ्ट थंब है उसका इंप्रेशन लिया जाता है, उसका फिंगर लिया जाता है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो सीबीटी और पीटी दोनों का यहाँ पर मैच किया जाता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए दोनों में से एक भी मैच नहीं होता ना, तो फिर गाइज यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक मिस मैच की कैटेगरी में रख देते हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर अपील कर सकते हैं। और ऐसे में रेलवे क्या करता है, अपील वाले जो स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आपका बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया, तो रेलवे क्या करता है, रेलवे उस टाइम पे क्या करता है गाइस, यहाँ पर जो चीफ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं, है ना, तो जो आपके फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट होते हैं उनको बुलाते हैं और आपकी हैंड राइटिंग की यहाँ पर मैच कराते हैं। जब आपको पता होगा, जब आप सीबीटी एग्जाम देने जाते हो तो आपसे एक डिक्लेरेशन भरवाते हैं कि आई हेयर बाई क्लियरफाई दैट कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो एग्जाम देने आया हूँ, ऐसा आपको हिंदी इंग्लिश में भरवाया जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपका बायोमेट्रिक मिसमैच हो जाता है ना, तो उस टाइम पे आपको एक तो फिंगरप्रिंट दोबारा से लिया जाता है और आपकी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर है वो गाइज यहाँ पर बहुत ही बारीकी से चेक किए जाते हैं। सो गाइज ऐसा ही इस बोर्ड में हुआ है। यहाँ पर गाइज 6 कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर चीफ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है उनके द्वारा और हैंड राइटिंग एग्जाम किया गया है। और यहाँ पर 6 कैंडिडेट हैं जिनको गाइज दोबारा से यहाँ पर पैनल के अंदर रख दिया है। पैनल का मतलब है इनको सिर्फ ज्वाइनिंग देखने बाकी है, इनका सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर एक कैंडिडेट है जहां का रीमेडिकल यहाँ पर दोबारा से लिया गया है, यहां पर अपील की गई थी। तो ये जो कैंडिडेट है ना, जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर दिख रहे हैं, इनको गाइस यहां पे पैनल में शामिल कर लिया गया है। इन्होंने जब रीमेडिकल के लिए अपील किया तो इनका जो कैंडिडेट आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड था वो दोबारा रीमेडिकल करने पर वो क्लियर हो गया है। और ऐसे में ये जो कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर पैनल में रख दिया गया है। और यहाँ पर रेलवे ने बोला गया कि जो भी कैंडिडेट हैं जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग के समय यहाँ पर एक फ्रेश ओबीसी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा रेलवे की फॉर्मेट में। तो आपको ध्यान रखना है, जिनकी भी जो कैंडिडेट हैं जिनकी भी ज्वाइनिंग होती है उनको लेटेस्ट यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट देना होता है। आगे यहाँ पर बोला गया कि आगे की जो प्रोसेस है यानी कि पोस्ट अलॉटमेंट करना, डिवीजन अलॉटमेंट करना, ये यहां पर बाद में किया जाएगा। आपकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है और आपने क्या प्रीफरेंस दिया था उसके आधार पर। और आगे यहां पर बोला गया है कि यहां पर रिजल्ट जो रखा गया है पूरी तरह यहां पर आपको पूरी तरह सावधान रखी गई है। और यहां पर नॉट कंसीडर देम टू एनी राइट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि रेलवे यहां पर स्पष्ट लिखता है कि भाई आप पैनल में नाम आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्वाइनिंग ही देंगे। ऐसा क्यों बोलता है रेलवे, दोस्तों ऐसा इसलिए बोलता है कि यहां पर देखो कई चीजें होती हैं, आपकी वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं। दूसरा यहां पर जब आपका दोबारा से ज्वाइनिंग होगी तब आपको एक बार वेरिफिकेशन होता है, तो वहां पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, एज का सर्टिफिकेट होता है और कम्युनिटी का होता है, यानी कि एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, इनका दोबारा से जांच किया जाता है ना। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पर ये चीज अगर उस टाइम पे आप अपना दोबारा से वेरीफाई करवा देते हो तब जाकर रेलवे गाइस आपको क्या करता है, दोबारा से यहां पर वेरीफाई करके यहां पर ज्वाइनिंग देता है। तो आपसे रेलवे निवेदन करता है कि यहां पर ऐसे जो फ्रॉड लोग होते हैं जिनसे जो आपको ध्यान रखना है, जो आपके गलत तरीके से रेलवे में पैसा देकर या किसी प्रकार से गाइस जॉब लेने की सोचते हैं, ऐसे में आपको दूर रहना है। सो गाइस रेलवे भर्ती के सारे अपडेट आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। रेलवे संबंधित कोई भी आपका सुझाव है, कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।